तो मैं निवेदन कर रही थी, मर्यादित जीवन माताओं को जीना चाहिए, अच्छा लगेगा। आपको पता है कि जो स्त्री का, जो बेटी का जो शरीर है वो आटे का दीपक है, और आटे के दीपक को एक घर के कोने में रख दोगे तो चूहा खा जाएंगे, खा लेते। ये बाहर छप्पर पे रख दोगे तो कौवा खा जाएंगे, बचेगा नहीं। हमें बचाना, सुरक्षा करनी है। मेरा निवेदन है माताओं को, अरे नारी नारायणी है, गौरव है नारी हमारे देश का, संस्कृति है नारी हमारे देश की। इसलिए मैंने उस दिन निवेदन किया कि नारी के नाम के आगे देवी जो लगता है, देवी देवी देवी, फला देवी, गीता देवी, सीता देवी, गीता देवी, और कोई बहुत वरिष्ठ बहुत अच्छा आदमी है उसके नाम के आगे देवता कभी नहीं आता। क्यों है ही नहीं देवता तो लगेगा कैसे? आप देवी हैं, और देवी हैं तो ये आपका एग्जाम है, आपको देवी ही बन के रहना है। मेरी व्यासपीठ से आपको प्रणाम, आपको देवी ही बन के रहना। तो माता जानकी ने राम जी से कहा कि यदि आप राजा बनते तो रानी कौन बनता? राम जी ने कहा रानी सीता बनती। तो जानकी ने कहा कि यदि आप राजा बनते तो मैं महारानी बनती। तो आज आप सप्त जो वर्षाणि दंडका दंडमाश्रिता जटा चीर धरो राज्ञा प्रतिज्ञा मनोपालयन, यदि आज आप 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं तो जो रानी महारानी बन सकती है सीता, क्या वो तपस्विनी नहीं बन सकती आपके साथ में? आज मैं आपके आगे चलूंगी, आप मेरे पीछे चलिए। मेरा निवेदन है सबको शक्ति जगानी चाहिए, सबको भक्ति तपस्या करनी चाहिए, परंतु माताओं बहनों के लिए आश्रम में रहने का कोई नियम नहीं है। जहाँ बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े धर्माचार्य, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि माताओं को, बहनों को आश्रम में रखने का कोई नियम नहीं। वो जहाँ भी रहे अपने परिवार में मिलके रहे, जहाँ भी रहे माता पिता के संरक्षण में रहे, और जहाँ भी रहे अपने चरित्र को मजबूत करके रखें, फिर आपका कोई कभी कुछ नहीं कर सकता। अरे मुझे कई लोग कहते हैं आपका आश्रम, इतने बड़े कार्यक्रम आपके, आपका बहुत बड़ा आश्रम होगा। मैं कहती हूँ मैं आश्रम नहीं जानती। आश्रम क्या होता है? आश्रम वो होता है जहाँ जाने से श्रम खत्म होता है, जहाँ जाने के बाद हमारी थकान दूर हो जाए। आज जहाँ हम आश्रमों में जाते हैं वहाँ थकान दूर नहीं होती, वहाँ बीमारी बढ़ती है, वहाँ टेंशन बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, वहाँ बाधाएं मिलती हैं, वहाँ भक्ति नहीं मिलती। तो क्यों न हम अपने आनंद लें, जहाँ है वहीं आराम से। वाह वाह रे मौज फकीर आंधी, वाह वाह रे मौज फकीर। ते तपंती महात्मानो शरीर से शोषण, बाका कर्म विभूति, ये पापान न कुर्वन्ति बाका कर्म विभूति। कहीं जाने की जरूरत नहीं, भजन करने की क्यों जरूरत है? भगवान कहते हैं कि मां मनुस्मर युद्ध च, कर्म कर तू, उसमें मेरा चिंतन कर, पूजा अपने आप हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग श्रवण कर रहे थे सुदामा जी के चरित्र। तो मेरा निवेदन है कि जो सास ससुर है उनकी सेवा करो, वो आपको आशीर्वाद देंगे। अपनी सासू को भूखा छोड़ के घर पर बांके बिहारी जी का 1 लाख रुपए का भंडारा करो, मुझे नहीं लगता कि बांके बिहारी जी तुम्हारे भोग को स्वीकार करेगा। तुम्हारे भोग को ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। दृष्टि ब्रह्ममयी करतो पश्य ब्रह्ममयम जगत। हम जिधर जाए उधर ही भगवान है, हम जहाँ हैं वही भगवान है। अरे हम स्वयं भगवान है। आनंदो हम, सर्वो हम, शिव स्वरूपो हम, कल्याण रूपो हम, माया अतीतो गुणातीतो शांत शिव स्वरूपो हम। मैं स्वयं भगवान हूँ। तो अपनी भक्ति को तीव्र बनाओ। भक्ति को तीव्र बनाओगे तो आपको इन आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन आंखों से भगवान को देखा भी नहीं जा सकता। एक बार सूरदास जी महाराज वृंदावन गए, बांके बिहारी जी के दर्शन करने। दोनों आंखें थी नहीं, अंधे बाबा, बहुत भीड़ थी, दर्शन नहीं कर पाया। लोगों ने कहा बाबा अरे इतनी भीड़ में तुम क्यों आए, तुम्हें कुछ दिखाई देता है? सूर ने कहा मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता।
तो सूरदास से कहा यदि आपको दिखाई नहीं देता तो आप बिहारी जी का दर्शन करने क्यों आए जब आपको दिखाई नहीं देता? सूरदास ने बहुत सुंदर जवाब दिया, यार मैं देखने नहीं आया हूँ, मैं दिखाने आया हूँ। आंखें मेरे ही तो नहीं है, उसके तो हैं आंखें। यदि मैं आ जाऊंगा तो कम से कम वो तो मुझे देख लेगा, मैं तो उसको नहीं देख सकता। तो कभी कभी देखना भी पड़ता है, कभी कभी दिखाना भी पड़ता है। यदा बहुत सारी कथाएं वर्णन नहीं कर सकती मैं। तो सुदामा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। आज सुदामा जी को पत्नी ने प्रेरित किया कि जाओ तुम एक दिन पत्नी से कहा, पत्नी ने पूछा तुम बार बार कहते हो जो द्वारिका के राजा हैं वो मेरे मित्र हैं, क्या ये बात सच है? तो उस ब्राह्मण ने कहा मेरे मित्र नहीं, बचपन के लंगोटिया यार हैं मेरे। अच्छा लेके आया हूँ मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के कुछ आस लेके आया हूँ।
लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ठाकुर जी ने चरण बदल लिया। जय हो। अब भगवान ने रुक्मिणी से कहा प्रणाम करो, प्रणाम करिए सुदामा जी को, करिए प्रणाम। सुदामा जी ने आशीर्वाद सौभाग्य दे रहा जाओ। अब भगवान ने सत्यभामा से कहा प्रणाम करो, सौभाग्यवती हो। अरे तुम लोग प्रणाम कर लो हाथ जोड़ के, क्या नुकसान है? 16,108 तुम ही बन जाओ, क्या नुकसान है? एक एक करके भगवान ने कहा प्रणाम करो। अब ऑनलाइन लग रही है प्रणाम करने वालों की। कृष्ण ने कहा कि सब लोग प्रणाम करो, तो सुदामा जी ने कृष्ण को कहा लाला इतने आइए। मैंने कहा है बड़े तेरे काम नहीं कहूँगे, क्या बात है? सुदामा जी ने कहा ये सब तेने बुलाई रखी है द्वारका से, तो मेरे पतो में आऊँगा। कृष्ण ने कहा द्वारका वाली नहीं है तो बुढ़ी सब अपनी है, क्या मतलब? सब तुम्हारे लाला की ही है, अर्थात मेरी पत्नियां हैं। सुदामा ने कहा मैं पेट के मारे परेशान हूँ, इतनी रात रात में तेने। अच्छा, सुदामा जी ने कहा लाला तो एक एक करके सब प्रणाम करेंगे, तो 1 महीना तो इनको मुझको आशीर्वाद देवे में ही लग जावे वो। यहाँ कारण इन सब से प्रणाम मत करवा, तू ही मुझको इकट्ठो प्रणाम कर ले, मैं तो कोई आशीर्वाद नहीं। तो आज भगवान श्री कृष्ण अपम नारायण पुरा संज्ञा कर्म कृतम मया तेन नारायण युक्तो मम तत्त्वेन सदा। भगवान श्री कृष्ण को कहता है प्रणाम कर ले तू, और भक्त की ताकत है वो कह सकता है। सुदामा ने साक्षात ब्रह्म को, कृष्ण को, ईश्वर को ऐश्वर्य समग्र से धर्म से सस्या ज्ञान वैराग्य शरणक गई थी। आज साक्षात जगदीश्वर कृष्ण ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया और सुदामा ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद में कुछ बातें होने लगी। अब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को देखा कि बगल में कुछ दवाएं हैं। भगवान ने पूछा सुदामा से एक बात पूछूं, ये बताओ आपका विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा ने कहा कैसी बड़ी भीड़ में बात पूछी है तेने। अच्छा ये बताओ। कृष्ण ने कहा बताओ ना, पहले आप तो विवाह से बहुत डरते थे, हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने कहा हो गया, तेरी भाभी को नाम सुशीला है। क्या बात है सुशीला? अच्छा मेरी भाभी को नाम सुशीला, मेरी भाभी ने मुझको कुछ जरूर दिया होगा। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि दिया तो है लेकिन कच्चा चावल है। अब पत्नियां तो पास में ही खड़ी हैं, देख तो ले कौन सी सौगात भेजी है। सुदामा जी सोच रहे हैं सब की सब चली जाए तो मैं दे दूं। रुक्मिणी कह रही मैं तो देख के जाऊंगी कहाँ लेके आई है। बार बार कृष्ण मांग रहे, सुदामा संकोच कर रहे, मुझे नहीं देना चाहिए। अरे माखन मिसरी खाए बेबारो, और वो क्या खावे चना बेचारा। वहाँ चना खा गया था, माखन मिश्री खाने वाला, और यहाँ मांग रहा है दे दे कुछ। इसका बचपन नहीं गया। भगवान ने हाथ किया, मुझे दो ना, क्या लाई हो? सुदामा ने मना किया, अभी रुक जा। ठाकुर जी ने तो जबरन छीन ली पोटली, और जैसे कृष्ण ने जबरदस्ती पोटली को छीना, बस खोल लिया
उसको। और जैसे खोला, क्या था? टूटा चावल। सुशीला ने भेजा है भाव, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगी भक्त्या प्रेक्षते तदहम भक्त पहरतम अश्नामि प्रियतात्मना। जो मुझे एक पत्ता दे, तुलसी का ही नहीं किसी का भी दे, मुझे एक पुष्प दे, कमल का ही नहीं किसी का भी दे, मुझे एक लोटा जल दे, गंगा जल नहीं हैंडपंप वाला ही दे, भाव से दे, मैं नहीं देता, स्वीकार कर लेता। चावल लिया, ठाकुर जी ने एक मुट्ठी चावल खाया, एक मुट्ठी चावल मुख में डाला, बोलिए भक्त वत्सल भगवान। अब जब एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी ठाकुर जी फिर खाने लगे, और जैसे खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, क्या करते हैं, नुकसान करेगा, कच्चा है, रहने दीजिए। सुदामा ने कहा, हाँ देवी मैं भी मना करता, लेकिन ये कहाँ मानता। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया, त्रिलोकी की संपत्ति सुदामा को दी। अब समय तो है नहीं जो कुछ और सुनो। करुणा का सागर है, बड़ा कृपालु है, बड़ा करुणा का सागर है। अपने सिंहासन पर बिठाया, रुक्मिणी के अलावा जहां कोई नहीं बैठ सकता, उस पलंग पर अंतःपुर में ले जाकर कृष्ण ने सुदामा को अपने पलंग पर बिठाया और बात होने लगी। एक मित्र जिसके पैर में खड़ाऊ नहीं है, एक मित्र जिसके चरणों में खड़ाऊ नहीं सोने की, कैसा संयोग है। भोजन लेके आई रुक्मिणी, 56 भोग लेके आई। कृष्ण ने कहा, बहुत दिन के बाद आज साथ साथ भोजन कर रहे हैं, साथ ही भोजन करेंगे, दोनों भक्त भगवान भोजन करेंगे। यदि तो ऐसा न होता तो तेरे द्वार पर कौन आता। परिमा बंधु वर्गे वान मित्र द्वेष्टि वासदा, तो बड़ा करुणा का सागर है रे, जिसका कोई नहीं उसका तू है। और एक बार जो 10 कदम चल के तेरे पास जाता है तो तू 100 कदम चल के आता है। मैं जान रहा था तू ऐसा ही है, करुणा का सागर। नामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परं, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं। प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परं, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं। प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण